आज हमने माननीय न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष की ओर से कुलदीप तिवारी जी की याचिका में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए इंपीरियल गजेट यानी ब्रिटिश कालीन गजेट के द्वारा 1908 के गजेट के द्वारा ये बताया कि कैसे ये जो इमारत है ये एक तो उस समय 1010 से 1055 तक राजा भोज का शासन था धार में, और उस समय राजा भोज द्वारा एक संस्कृत लर्निंग का स्कूल बनाया गया था, और कैसे हिंदू जैन बौद्ध अलग अलग तरीके के विद्वान जो है यहाँ पे आते थे और अपना जो है अपना ज्ञान और इसका आदान प्रदान करते थे और अपना इनाम प्राप्त करते थे। और कैसे बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मंदिर को तोड़ के और यहाँ पे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि कैसे यहाँ के जो सर्पबंदी के जो वो है इंस्क्रिप्शन है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर और ऊन के चौबेरा देव मंदिर के सर्पबंदी इंस्क्रिप्शन से हूबहू मिलते हैं, जिनको कि संस्कृत के अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के ग्रामर के नियम समझाने के लिए बनाया गया था। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने यह बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों के परीक्षण के लिए ऐतिहासिक किताबें और ब्रिटिश कालीन गजेटियर्स के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, वो एक वैलिड एविडेंस है। फिर हमने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि कैसे सम्रांगण सूत्रधारा जो वास्तुशास्त्र पे लिखी हुई राजा भोज की एक किताब है, उस वास्तुशास्त्र की किताब में लिखा हुआ है कि जब मंदिर बनेगा, शाला मंदिर बनेगा, तो उस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। उस किताब में लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6/4 का होना चाहिए, और ये जो इमारत है इसकी लंबाई 58.47 सेंटीमीटर मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 38.41 मीटर है, जो कि 4/6 के अनुपात में है। फिर उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि जो ये सरस्वती कंठाभरण जो बनेगा या संस्कृत लर्निंग सेंटर अगर है तो उसमें बीच में यज्ञ कुंड होना चाहिए जहां पे लोग हवन कर पाए, तो वो यज्ञ कुंड चौकोर ही होना चाहिए। कैसे इस इमारत के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड है जो चौकोर है, उसमें लिखा है कि जो यज्ञ कुंड है वो 9 हस्त लंबा होना चाहिए, और यहाँ जो बीच में चौकोर आकृति है वो 9 हस्त लंबी है। फिर हमने ये भी बताया कि उसमें लिखा है कि कैसे यज्ञ कुंड को ईंटों का बना हुआ ही होना चाहिए, और हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे पूरी इमारत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन अकेला जो यज्ञ कुंड है वो ईंटों का बना हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि ये पूरी इमारत और इसका यज्ञ कुंड राजा भोज द्वारा लिखित वास्तुशास्त्र के ऊपर जो किताब है सम्रांगण सूत्रधारा के अनुसार बना हुआ है। हमने बताया कि कैसे उस किताब में खंभों की आकृति लिखी हुई है कि खंभे जो है वो नीचे से चौकोर होने चाहिए, उसके ऊपर क्यूबिकल होने चाहिए, उसके ऊपर अष्टकोणीय या ऑक्टागोनल होने चाहिए और ऊपर से गोल होने चाहिए, और उन खंभों के ऊपर कीर्तिमुख या घंटे का निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान होने चाहिए, और कैसे इस इमारत में जो खंभे मिले उनके ऊपर कीर्तिमुख घंटे के निशान या फिर कमल के पत्तों के निशान मिले। फिर हमने माननीय न्यायालय को बताया कि कैसे शिव पुराण के रुद्रखंड के युद्ध कांड में कीर्तिमुख का वर्णन आता है, और कैसे कीर्तिमुख जो है वो हमारे लिए पौराणिक महत्व का एक चिन्ह है, और कैसे वो बुरी नजर को हरने का काम करता है, और इसलिए मंदिरों में बनाने की प्रथा है और इस मंदिर में कीर्तिमुख बनाया हुआ है। फिर हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि कैसे राम मंदिर के जजमेंट में 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कैसे ये बताया कि एक बार यदि किसी मंदिर की स्थापना कर दी जाए तो जो संपत्ति वो सदा सदा के लिए उस पवित्र उद्देश्य में निहित करती है जिस पवित्र उद्देश्य को मूर्ति दर्शाती है, अगर वो मूर्ति तोड़ भी दी जाए और अगर मंदिर को तोड़ भी दिया जाए तो वो पवित्र उद्देश्य कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मंदिर हमेशा मंदिर ही रहेगा। और कैसे इस्लामिक कानून भी ये कहता है कि किसी दूसरे की कब्जा करी हुई जमीन के ऊपर एक मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, और ऐसा मस्जिद कभी भी इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है, उसमें की गई नमाज भी स्वीकार्य नहीं है।